हाँ भाइयों बहनों नमस्कार। आपको संस्कृत संगम में आपका स्वागत है। आप पढ़ रहे हैं बाबूराम सक्सेना कृत कारक प्रकरण चल रहा था और इसमें षष्ठी विभक्ति आज है, क्योंकि प्रथमा द्वितीय तृतीय चतुर्थी पंचमी और सप्तमी समाप्त हो गया है। यह कारक में गणना नहीं होती है, इसलिए इसको बाबूराम ने अंतिम में कर दिया है। चलिए आज हम देखते हैं षष्ठी से पहला सूत्र है और आगे तब बताएंगे, ठीक है। चलिए षष्ठी शेते, षष्ठी में होता है षष्ठी विभक्ति से, शेष माने जो शेष रह गई है, जो इस बात जो है विभक्तियों से नहीं कही गई है, शेष बची हुई है, उसी को हम षष्ठी विभक्ति कहते हैं। 7/1 है, सप्तमी विभक्ति एक वचन है। षष्ठी में जान रहे छठवीं विभक्ति। यह बात जो है या विभक्तियों से नहीं बतलाई जा सकती है, उसको षष्ठी विभक्ति होती है। यह कारक नहीं होता है गणना, ठीक है, लेकिन विभक्तियाँ तो है भाई, विभक्तियों की गणना इसीलिए कर रहे हैं, ठीक है। अब इसमें सबसे पहले आप देख लीजिए 105 और पेज नंबर 221 बाबूराम सक्सेना। इसमें कहा गया है कि यह विभक्तियों में नहीं बतलाई गई, इसलिए षष्ठी सेते है। और जैसे स्वामी भृत जनक तथा जन्य जनक तथा कारण और कारण भाव के इस कारण जो है षष्ठी विभक्ति होती है। राज्ञ पुरुषा, राजा का पुरुष, यहाँ राजा का पुरुष जो है भृत है, इसीलिए जो है यहाँ पर संबंध दिखाई देता है। और बालकस्य माता, बालकस्य बालक की माँ और माँ जननी पैदा करने वाली, उसमें जन्य जनक संबंध हो गया है, दिखलाने के लिए बालकस्य में षष्ठी विभक्ति मृतकाया घटा, मिट्टी का घड़ा। यहाँ जो है मिट्टी कारण है और घड़ा कार्य है। कारण अगर नहीं होता तो कार्य नहीं होता है, इसीलिए कार्य और कारण का संबंध है, इसलिए दिखाने की मृतकाया में षष्ठी विभक्ति होती है। इतना तो बाबूराम सक्सेना में दिए गए, वही से मिलता जुलता मैं अपना एक सिस्टम बनाया हूँ, इसको आप लोग देखिए। संबंध 3 प्रकार के होते हैं, आप लोग जानते होंगे। संबंध 3 प्रकार के होते हैं संबंध। तो संबंध 3 प्रकार के होते हैं। पहला आपका कारण है, एक है, दूसरा और तीसरा। पहला है जन्य जनक संबंध। जन्य जनक संबंध अभी इसमें भी आया था, जन्य जनक संबंध में। और बालकस्य माता, यहाँ आप अपना भी लिख सकते हो, बालकस्य माता, ठीक है। बालकस्य माता है और माँ, बालक की माँ, बालक की माँ। यहाँ आप हिंदी भी जानते रहिए। जन्य जनक माने जन्य मीन जनक, जनक माने जनक जो होता है, जन्य मीन पैदा करने वाला जो होता है। अब इसकी माँ पैदा करने वाले हैं, तो इसीलिए यह बालक का संबंध हो गया है जन्य जनक। दशरथ से पुत्र है, दशरथ के पुत्र, दशरथ जनक हैं और जन्य कौन है? पुत्र हैं। यहाँ दशरथ कौन है? जनक हैं, जनक, अब पुत्र क्या है? जन्य है। यहाँ भी ऐसे देखेंगे, जनक कौन है? माता है, जनक, और बालकस्य क्या है? जन्य है। जन्य मीन जन्म लेना, जो जन्म लेता है वह जो है बालक है, और जनक जो होता है जो जन्म देता है, ठीक है। तो यहाँ जन्य जनक भाव हो गया है। अभी आपके क्वेश्चन में पूछे जाएंगे कि कारण संबंध कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। पहला है जन्य जनक कारण, कार्य कारण, स्वस्वामी भाव। कार्य कारण का मतलब होता है कार्य और कारण। कारण कौन है? मिट्टी है, और कार्य क्या है? घड़ा है। यहाँ आप देखेंगे तो कारण क्या है? मृदया है, कारण लिख लीजिए, और घटा क्या है? कार्य है, ठीक है। इसी टाइप में आप लोग जान लीजिए, मिट्टी का घड़ा, मृदिकाया मीन मिट्टी का घड़ा, एक क्या है?
कार्य कारण है आपके बाबूराम सक्सेना में भी दिए गए मृदिकाया मिट्टी, मृतकाया घटा। तो आप लोग इसको देखेंगे, मिट्टी से उत्पन्न होता है घड़ा, जान लीजिए उसका कारण कौन है, मिट्टी है। मिट्टी जनक भी हो जाएगा, जन्य हो जाएगा, ठीक है। लेकिन यहाँ मिट्टी है, नपुंसक लिंग है, इसीलिए उसका अर्थ दूसरी टाइप में है। स्वस्वामी भाव, स्वस्वामी भाव, स्वामी अपना, स्वामी मीन स्वामी, अपने का जो स्वामी है, नौकर और मालिक, नौकर और मालिक। अब इसमें भी आप देखेंगे स्व कौन है, राजा हैं, स्व राजा हैं, और स्वामी भाव पुरुष है, स्वामी भाव उसका पुरुष है, ठीक है। राज्ञः पुरुषः, राज्ञा का, राजा का पुरुष षष्ठी एक वचन में बनता है, पंचमी षष्ठी में ये बनता है आपको, पंचमी एक वचन में राज्ञः, राज्ञा, और सप्तमी राज्ञी बन जाता है। मृदायः पंचमी षष्ठी में ये भी बनता है एक वचन में। दशरथ से जान ही रहे एक वचन है, ये भी, ठीक है। तो आप लोग षष्ठी विभक्त पढ़ रहे हैं इसी टाइप में, आप मान चलिए कि पूरा यह षष्ठी विभक्त के लगभग होता है। आप बढ़िया सा नोट्स बना लीजिए, लिखते चलिए। पुरुषः वृत्तः, यहाँ यह जो है वृत्तः जो है क्या है, यहाँ पुरुषः वृत्तः, पुरुष भृत्त है। पुरुष क्या है, स्वामी भाव या भृत्त दोनों कह सकते हैं। भृत्त मीन नौकर, भृत्त। और इसमें क्या, और जो है राजा क्या है, राजा तो जान रहे हैं स्वामी हैं, राजा स्वामी हैं, स्वामी, ठीक है। भृत्त मीन नौकर, नौकर और मालिक का संबंध, ठीक है। यहाँ संबंधवाचक होता है, इसीलिए बताया गया है जन्य जनक में पिता पुत्र का संबंध, दशरथ पुत्र, दशरथ का पुत्र, बालकस्य माता, बालक की माँ, ठीक है, बालक की माँ। कार्य कारण में मिट्टी का घड़ा, मृदाया घटा, मिट्टी का घड़ा, मिट्टी का घड़ा, मिट्टी का घड़ा, ठीक है। और स्वस्वामी भाव, नौकर मालिक, नौकर मालिक जो होते हैं, नौकर नौकर होते हैं, मालिक मालिक होते हैं। राज्ञः पुरुष का मतलब होता है नौकर मालिक, राजा का पुरुष, राजा का या नौकर मान लीजिए, भृत्य, ठीक है। राजा का भृत्य, भृत्य मीन नौकर। तो आप यही तीन प्रकार के यह जो है आपका संबंध दिखाई दे रहा है, आप लोग इसको देख लीजिएगा। अगला सूत्र है आपका षष्ठी हेतप प्रयोगे, षष्ठी हेतप प्रयोगे। षष्ठी हेतप प्रयोगे ये कहता है कि हाँ, अगला सूत्र है षष्ठी प्रयोगे, षष्ठी हेतु प्रयोगे। षष्ठी हेतु प्रयोग, जब हेतु का प्रयोग होता है तो वह शब्द कारण या प्रयोजन अर्थ में होता है, तो वह हेतु जो है दोनों षष्ठी प्रयोग होता है। वह और हेतु का प्रयोग होता है तो जो कारण और प्रयोजन, कारण या प्रयोजन रहता है। हेतु को शब्द का अर्थ है षष्ठी विभक्ति, हाँ ठीक तो है। वह जो है वह कौन है, हेतु प्रयोग जो है, जो प्रयोग है यह, और हेतु
दोनों षष्ठी में रखे जाते हैं। कहने का मतलब जो हेतु का प्रयोग जो है, अगर हेतु का प्रयोग होता है तो जो शब्द या कारण या प्रयोजन हो रहता है वह हेतु दोनों षष्ठी में रखे जाते हैं। अब हम उदाहरण लेकर चलते हैं। अन्यस्य हेतो वसति, अन्यस्य हेतो वसति, अन्यस्य हेतो वसति, अन्न के लिए रहता है, अन्न के वास्ते रहता है, अन्न के वास्ते रहता है। ठीक है, अन्न के वास्ते रहता है, अन्न के हेतु रहता है। ठीक है, हेतु था यहाँ आपका हस्य से ओ हो गया। ठीक है, हेतु ऊ को वह हो गया, वसत, हेतु वसत कर देते हैं। अन्न के हेतु में, अन्न के कारण, अन्न के वास्ते, अन्न खाने के वास्ते रहता है। अभी एक मित्र दूसरे मित्र के यहाँ जाते हैं तो यह सब ज़्यादा प्रयोग होता है, जान लीजिए। वो जाएंगे, पेपर ओपर हुआ रहेगा कि नहीं हुआ रहेगा, लेकिन अगर वो गए हैं भैया आज रुको, आज पनीर आएगा, आराम से खाया जाए, कहें ठीक कोनो बात नहीं, चाहे 100 ग्राम पनीर ले आएगी, दोनों जने 50-50 ग्राम खाई हैं। उसके बाद तब कल जो है क्या होता है, आज जैसे आए हैं आज रुकेंगे, बढ़िया से पनीर पूड़ी खाएंगे आराम से शाम को, फिर कल सुबह फिर कहें रुका यार खाए पी ले और थोड़ा सा दाल चावल बन जाए, उसके बाद कहें ठीक बस खाए पी के उसी टाइम से जाइए हैं। जान लीजिए 24 घंटा काज करेंगे अपना, दो कतरा पनीर के कारण जो है 24 घंटा काज वो करेंगे। न पढ़ने से तब मतलब रहेगा, भाई मित्रता में क्या पढ़ाई करोगे, बाल हाल चाल हो जाएगी। तो इसीलिए बहुत ज़्यादा हेतु के चक्कर में ना रहिए, किसी के चक्कर में ना रहिए, खाने पीने के चक्कर, फ्री फंड तो छोड़ दीजिए पहली बात। ठीक है, आप मेहनत करिए, उस हिसाब से आप खाइए और खिलाइए भी, दान करिए कहने मतलब। ठीक है, दान करने के लिए अब बहुत ज़्यादा सक्षम हो गए हैं, तो हमारा संगम हर साल मेले लगते हैं और आकर के आप दान कर दीजिए आराम से, फर्स्ट क्लास। इससे अच्छा दान कहाँ हो सकता है, सही है कि नहीं। चलिए अगला देखते हैं। अर्थात अन्न पाने के प्रयोजन में रहता है, दोनों बात है, या अन्न पाने के प्रयोजन में, अन्न नहीं, अन्न माने अन्न पाने के प्रयोजन में रहता है, समझा। अन्न पाने के प्रयोजन में 1 किलोमीटर लंबी नंबर लगाए हैं, जान ला, अन्न पाने के लिए। ठीक है, नहीं तो हमारे यहाँ एक साईं बाबा का बड़ा भंडारा हुआ था अभी 2 महीना पहले, आप लोग जानते होंगे झूसी में बहुत बड़ा भंडारा होता है। तो वहाँ देखते थे बहुत से कहाँ के आए थे, 1-1 किलोमीटर पर लाइन लगी थी, जान लीजिए। ठीक है, तो वही अन्न पाने के लिए भाई भगवान की भक्ति है, उसमें क्या कहा जा सकता है। हाँ, तो उसमें प्रसाद के रूप में सभी लोग खा पी लेते हैं, कोई इसमें वो नहीं रहता है। ठीक है, तो अन्न पाने के प्रयोजन में रहता है। यहाँ भैया कारण और प्रयोजन अन्न है। ये कारण और प्रयोजन क्या है, रंग बदलो। कारण और प्रयोजन कहाँ गया, ये प्रयोजन है और यह कारण है, दोनों ये अन्न है। अन्न मीन अन्न खाने वाला, अन्न माने दूसरा नहीं। ठीक है, तो वही कह रहे हैं आप लोग। अगला उदाहरण है अन्नस्य हेतु कस्याम तिष्ठति। अन्नस्य दूसरा, अन्नस्य हेतु कस्याम, कौन सा है भाई, काश्याम, काश्याम मीन काशी वाला, काश्याम तिष्ठति, तिष्ठत सही है, तिष्ठत
कहने का मतलब अन्य के वास्ते, अन्य के प्रयोजन में, अन्य के हेतु में, हेतु लिखा गया प्रयोजन मान के चलिए, ठीक है। अन्य के हेतु में, अन्य के प्रयोजन में, का श्याम, याम राम शाम, का श्याम। यहाँ तो आपका षष्ठी विभक्ति एक वचन होता है, हेतु जान रहे हैं, वो सत एक वचन है, ये भी। का श्याम, काशी में सत्य विभक्ति एक वचन का रूप है भैया। काश्याम होता तब होता है षष्ठी विभक्ति बहुवचन, लेकिन काहे करेंगे, उनको में ले आना है। अन्य के वास्ते काशी में रहता है या बैठता है, टिका है, अन्य के लिए काशी में टिका है, अन्य के लिए, अन्य के लिए काशी में टिका है, टिका है, अन्य के लिए काशी में टिका है। यहाँ पर टिकने का प्रयोजन क्या है भैया, प्रयोजन या कारण अध्ययन है। पहले में अन्य, अन्य से हेतु नहीं है बाबू, ये अध्ययनस्य है। थोड़ा सा क्षम्यताम, अध्ययनस्य, अध्ययनस्य, अध्ययन, तभी तो कह रहे हैं अध्ययन कहाँ से आ गया। अध्ययन के हेतु में काशी में निवास करता है, तभी तो अन्य कहाँ बटे, वहीं अध्ययन होता है काशी में, प्रयागराज में, ये सब अध्ययन का क्षेत्र है, ठीक है। यहाँ ये है कि हो जाता है काम, माघ मेला आता है तो एक महीने शुरू रहता है, कुछ लोग लाइनें लगाए रहते हैं, एक महीने नंबरें लिए रहते हैं, कहाँ क्या बटेगा क्या। ठीक है। बहुत से ऐसे हैं, बहुत से ऐसे मित्रगण हैं, ऐसा नहीं है, ये अपना ध्यान दिए रहते हैं, और कोई मेहनत से पाते हैं तो कोई फ्री में खाना पीना चाहते हैं, ठीक है, फ्री में खिलाइए, आप दान करिए, आप दूर दूर से आते हैं, उनको खाने के लिए व्यवस्था होता है कि तुम्हारे नहीं यहाँ, ठीक है। कहने का मतलब आप जो है यहाँ टिकने का प्रयोजन भैया है क्या, अध्ययन, ठीक है। और अध्ययन के लिए वह हेतु, दोनों में षष्ठी लगी है। हेतु में, हेतु हेतु था तो यहाँ जान लीजिए आपका षष्ठी यहाँ भी हो जाएगी, यहाँ तो लगी ही है। अध्ययन के लिए जो है, अध्ययन लिख लीजिए, अध्ययन लहा दीजिए ही, अध्ययन के लिए काशी में टिका है, निवास करता है। तो ये जो है काशी, जो है काशी में रहता है, और अध्ययन जो है टिकने का प्रयोजन है, कारण अध्ययन, जो टीका है इसका क्या है प्रयोजन, टिकने का प्रयोजन अध्ययन, टिकने का प्रयोजन अध्ययन। यहाँ प्रयोजन क्या है, अन्न पाने के लिए, यहाँ प्रयोजन क्या है, अध्ययन करने के लिए। तो भैया देखिए इसी हिसाब से ये है, और आप लोग इसको लिख लीजिए, राइट कर लीजिए, देख लीजिए। हाँ, अगला सूत्र आपके सामने पेश है, सर्वनाम स्त्रियाम, सर्वनामस्त तृतीया च मीन और कुछ जोड़ना चाह रहे हैं। अब ये कह रहे हैं हेतु अगर वर्तमान में है, हेतु के साथ संबंध किसी सर्वनाम से है तो सर्वनाम और हेतु दोनों तृतीय और पंचमी षष्ठी तीनों माथ देते हैं। चा का मतलब क्या है जानते हैं, पहले ही बताया, अन्य तरह श्याम या चा, ये सब होता है जो है और विभक्तियों के ज्ञान दे रहे हैं। हाँ, अगला सूत्र है गा है षष्ठी विभक्ति का, सर्वनाम नामस तृतीया, सर्वनामस तृतीया, सर्वनाम, नाम यहाँ तक ले जाएंगे, सर्वनाम, सर्वनाम, नामनः, नामना हो जाएगा, सर्वनामनः यहाँ ऐसे होगा, ऐसे नामनः, तृतीया चा, चा मीन और,
और का मतलब क्या होगा, तृतीय तो बन ही रही है, पंचमी और षष्ठी भी बनेगा और तृतीय बन ही रही है। सर्वनाम, सर्वनाम का मतलब होता है सर्वनाम नामनी नामनः, नामना षष्ठी विभक्ति रूप है, एक वचन, वही बात है, सर्वनामनः कर दिए। हेतु शब्द के साथ किसी सर्वनाम का प्रयोग होता है। संज्ञा सर्वनाम जानते हैं, नाउन प्रोनाउन, वही बात यहाँ सर्वनाम है। और वही जब प्रयोग होता है सर्वनाम का, तो यही सर्वनाम जो है और हेतु शब्द दोनों जो है, सर्वनाम और हेतु, खूब ध्यान देना, सर्वनाम अगर कोई रहेगा या हेतु रहेगा, हेतु का मतलब होता है प्रयोजन, हेतु का मतलब कोई भी प्रयोजन, हेतु लिख दो, प्रयोजन, दोनों में तृतीया और पंचमी, पहला दूसरा और तीसरा विभक्ति लगेगी। ठीक है, अब हम उदाहरण लिखने चल रहे हैं, आप लोग देखिएगा। कश हेतु अत्र वसति, कश हेतु अत्र वसति। अब देखो, कश हेतु अत्र वसति, इसमें देखो प्रोनाउन है कहीं, ठीक, कश मीन कौन, अत्र मीन यहाँ, तो यही आपका प्रोनाउन है, अत्र मीन यहाँ, हेतु माने प्रयोजन, हेतु आ गया ना, हेतु माने प्रयोजन, वसत मीन रहता है। ठीक है, तो यहाँ पर यह हो जाएगा, कश आपका कौन सी विभक्ति है, षष्ठी विभक्ति है, यहाँ आपका षष्ठी विभक्ति हो गया, षष्ठी विभक्ति। ठीक है, अब आगे आप देखेंगे, क्योंकि अभी तृतीय षष्ठी हुआ है, अभी तृतीय पंचमी बाकी है, तो कस्मात हेतु वस्त्र, कस्मात, कस्मात हेतु, कस्मात हेतुः अत्र, अत्र वसति। ठीक है, कस्मात हेतु वसति, यहाँ मत लिखिए, यहाँ तो षष्ठी, कस्मात यहाँ पंचमी तो होगा ही, पंचमी होगा, लेकिन ये पंचमी आपको यहाँ बन रही, पंचमी एक वचन, पंचमी एक वचन, ओह षष्ठी एक वचन। ठीक है, दो हो गए उदाहरण, षष्ठवां पंचमा तृतीय बाकी है। केन हेतुना अत्र वसति, केन हेतुना अत्र वसति। अब यहाँ पर केन शब्द जो, ये सब प्रोनाउन है, जान लीजिए, केन में तृतीय लगी है, तृतीय विभक्ति है, अब एक केन है, तृतीय एक वचन है, यह सब जो है यह सर्वनाम है तीनों। ठीक है, यह तीनों जो है सर्वनाम है। ठीक है, और हेतु है भी, हेतु है, हेतु ना है, ये कह रहे हैं सर्वनाम और हेतु शब्द दोनों में क्या होगी, तृतीया पंचमी। अब देखो, कश था पंचमी षष्ठी एक वचन में, हेतु 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 होता है, हेतु हो गया, तो मान लीजिए विसर्ग का हस्यस हो गया है, अतोरुताद पुलुते से, यहाँ तृतीय एक वचन यहाँ भी है, यहाँ पंचमी है, तो यहाँ षष्ठी एक वचन है, क्योंकि पंचमी और षष्ठी में हेतु हेतु होता है। ठीक है, ये आपके सर्वनाम और हेतु के तृतीया पंचमी षष्ठी, षष्ठी पंचमी और तृतीया। ठीक है, इस टाइप है आपका। फिर कह रहे हैं यहाँ पर किम का मतलब सर्वनाम है, किम का मतलब सर्वनाम है, किस लिए यहाँ टिका है। कस्मात का अर्थ है यहाँ
किस लिए यहाँ टीका है, यह तीनों का वही अर्थ देता है। कस्य है तो अत्र वसत, किस लिए यहाँ टीका है। कस्मात है तो किसके लिए टीका है। तीनों का अर्थ वही देता है, सेम टू सेम है। इसीलिए जो है तृतीया पंचमी षष्ठी में सर्वनाम और हेतु का प्रयोग आयत खर्द बना लो। ठीक है, वही कह रहे हैं। इसलिए कस्य में षष्ठी जो है केन, षष्ठी केन सर्वनाम है, इसलिए कस्य में षष्ठी, कस्य में षष्ठी और तृतीया हो गया यहाँ, और कस्मात में पंचमी। कस्य में षष्ठी, केन में तृतीया और कस्मात में पंचमी, इसी टाइप में है। अब देखिए फिर से लिख रहे हैं, तेन तस्मात् तस्य येन तस्मात् यस्य। तेन तस्मात् तस्य, पहला दूसरा तीसरा हो गया है। अब फिर जो है येन यस्मात् यस्य, येन यस्मात् यस्य। ठीक, पहला दूसरा तीसरा ये भी है। अब देखिए हेतुना हेतो हेतो, हेतुना हेतो हेतो, ठीक है। हेतुना हेतो हेतो यहाँ भी है। हेतुना हेतो हेतो, ठीक है। हेतुना हेतो हेतो, हेतुना हेतो हेतो, तेन तस्मात् तस्य येन अस्मात् यस्य। ठीक है, देखिए तेन केन तस्मात्, तस्मात् कस्मात्, तस्य कस्य, फिर येन यस्मात् यस्मात्, यस यस। ठीक है, केन मीन किस लिए, तेन मीन उनके लिए, येन मीन इसके लिए। ठीक है, इस टाइप है। उस कारण से, जिस कारण से, यहाँ आप लिखेंगे उस कारण से जिस कारण से। ठीक है, उस कारण से जिस कारण से, यहाँ है किस कारण से, इसका अर्थ है किस किस किस। यहाँ तीनों को उस, यहाँ जिस जिस जिस, येन मीन जिसके, यस्मात् मीन जिसके, यस मीन जिसके। ठीक है, इसी टाइप में आपको समझ में आ गया होगा, हमें आशा है। ऐसे आप लोग बना लेंगे तभी समझ में आएगा भैया, नहीं तो आए होएगा नहीं। ठीक है, इसमें आप लिख सकते हो तृतीया एक वचन, ए भी है ए भी है। पंचमी एक वचन, ए भी है ए भी है।
षष्ठी एक वचन, ए भी है, ए भी है। फिर ए में तृतीय एक वचन, तृतीय एक वचन। यस्मात् पंचमी एक वचन, पंचमी एक वचन। षष्ठी एक वचन, षष्ठी एक वचन। पंचमी षष्ठी में हेतु हेतु बनता है ना, वही बात है। अब आप लोग लगभग लिख लिए हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आप लोग अच्छे ढंग पढ़ लीजिए। अगर यह हेतु जो है, हेतु को मतलब होता है जान ही रहे हैं प्रयोजन। अगर इसका संबंध इसका साथ किसी भी सर्वनाम का प्रयोग के साथ होगा, किसी का मतलब यह देखिए सर्वनाम ही है, सब यह सर्वनाम है, किसी भी सर्वनाम के साथ यह प्रयोग हो रहा है तो दोनों में तृतीय पंचमी षष्ठी होगी। दोनों का मतलब होता है इसमें इसमें, इसमें इसमें, इसमें इसमें, इसमें इसमें, इसमें इसमें, इसमें इसमें, चाहे जब देखिए। ठीक है। सब में आपका तृतीय है तो ये भी तृतीय होगी। तस्मात् में पंचमी है तो पंचमी होगी। तस् में षष्ठी है तो षष्ठी होगी। फिर येन में तृतीय है, तृतीय होगी। यस्मात् में पंचमी है और यश में षष्ठी है। इसी प्रकार से आप लोग लिख लीजिएगा। ए भी, ए भी, ए भी बहुत इम्पोर्टेंट है। क्वेश्चन आता है तो यहीं से आता है। और चलिए ठीक है। और इसी के साथ बहुत ज़्यादा नहीं है, हो जाएगा, बहुत जल्दी हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब अगली जो सूत्र है, निमित्त पर्याप्त प्रयोगे सर्वेषां प्रदर्शनम वार्तिक है। ठीक है। इसको आप कल देखिए कि निमित्त कारण जो होता है कार्य, वे भी प्रयोजन से है। अगर सभी विभक्ति लगाई जाती है, इसमें सभी विभक्ति लगाई गई है। देखिए किम है, केन, कस्मात्, कस्य, कस्मिन, ये सब विभक्तियां लगाई जाएंगी। 3 4 5 6। ठीक है। इसी प्रकार से आप लोग वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट करते रहिए। और हमें आशा है जो भाई बहन अगर सब्सक्राइब नहीं किए हों तो अवश्य सब्सक्राइब करने की कष्ट करें और आप लोग जुड़े रहिए। जो आपको कहीं आपको लगता है तो आप अवश्य जो है अपना प्रयास करें, बताएं, हमें जानें, तभी तो हो हम उसका जो भी निराकरण है कर सकते हैं। ठीक है। इसी कारण बहुत बहुत धन्यवाद।